नमस्ते। आज हम एक बहुत ही पुराने और गहरे ग्रंथ विवेक चूड़ामणि के ज्ञान की दुनिया में उतरने वाले हैं। ये किताब असल में एक गाइड है, एक नक्शा है उस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए जो शायद हम सब ने कभी न कभी खुद से पूछा होगा। मैं कौन हूँ? क्या मैं बस ये शरीर हूँ, ये मन हूँ, या फिर इन सबसे परे भी कुछ हूँ? तो चलिए इस कमाल की यात्रा पर निकलते हैं जो हमें हमारे असली मैं की खोज पर ले जाएगी। ये किताब शुरू ही इस दमदार बात से होती है। ये हमें पहले ही पल में ये एहसास दिला देती है कि हम जो ये आत्म खोज की बातें कर भी रहे हैं ना, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी किस्मत की बात है। एक ऐसा मौका जो हर किसी को नहीं मिलता। तो आखिर ये यात्रा शुरू कहाँ से होती है? किताब के मुताबिक आत्मज्ञान का ये रास्ता हर किसी के लिए नहीं खुलता। इसके लिए आप समझिए कि कुछ बेहद खास चीज़ों का एक साथ आना जरूरी होता है। सोचिए जरा, इन 3 चीजों को कितना कीमती माना गया है। पहला तो है मनुष्य के रूप में जन्म लेना, क्योंकि यहीं हमें वो बुद्धि, वो विवेक मिलता है जिससे हम सही गलत पर सवाल उठा सकते हैं। दूसरा है मुक्ति की एक जबरदस्त इच्छा। ये सिर्फ एक मामूली जिज्ञासा नहीं है, बल्कि एक बेचैनी है, दुखों से, बंधनों से पूरी तरह आजाद होने की एक गहरी आग है। और तीसरा, एक ऐसे गुरु का मिलना जो इस रास्ते को जानता हो, जो खुद मंजिल तक पहुंच चुका हो। कहते हैं कि जब ये तीनों चीजें किसी की जिंदगी में एक साथ आ जाती हैं, तो ये भगवान की कोई बहुत बड़ी मेहरबानी ही होती है। चलिए अब आते हैं इस किताब के बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर, विवेक। विवेक का मतलब है पहचानने की, फर्क करने की कला। किस चीज में फर्क? सच और झूठ में, या यहाँ के हिसाब से कहें तो जो हमेशा रहने वाला है और जो बस कुछ समय के लिए है, उसके बीच का फर्क। ये पूरी की पूरी खोज इसी एक कला पर टिकी है। ये वो सवाल है जो विवेक चूड़ामणि सीधे हमारे मुंह पर मारती है। ये हमें मजबूर कर देती है उन सभी चीजों पर शक करने के लिए जिन्हें हम बिना सोचे समझे मैं मानकर बैठे हैं। अगर मैं ये शरीर नहीं हूं जो तो बदल रहा है और एक दिन खत्म हो जाएगा, अगर मैं अपनी आंखें, अपने कान भी नहीं हूं जो बस बाहर की दुनिया की खबर देते हैं, और अगर मैं अपना मन भी नहीं हूं जो हर पल विचारों और इमोशंस की लहरों में बहता रहता है, तो फिर मैं हूं कौन? असली मैं कौन है? यहाँ पर इस फर्क को बिल्कुल साफ कर दिया गया है। एक तरफ है आत्मा, हमारा असली स्वरूप जो कभी नहीं बदलता, और दूसरी तरफ है अनात्मा, यानी वो सब कुछ जो हम नहीं हैं। इसको यूं समझिए, हम हमेशा कहते हैं मेरा शरीर, मेरा मन, मेरे विचार। हम ये कभी नहीं कहते कि मैं शरीर हूं। ये जो छोटा सा शब्द है ना, मेरा, यही सबसे बड़ा सुराग है। ये बताता है कि हम इन चीजों के मालिक हैं, हम खुद वो चीजें नहीं हैं। और हमारी जिंदगी के सारे दुख, सारी परेशानियां बस इसी एक गलती से शुरू होती हैं, जब हम इस बदलने वाली अनात्मा को ही अपना असली मैं मान बैठते हैं। तो ये अनात्मा है क्या? क्या असल में वो सब कुछ जिसे हम अपनी पहचान मानते हैं। हमारा ये शरीर, हमारी देखने, सुनने, चखने की शक्तियाँ, हमारे मन में आने वाले ख्याल, हमारी भावनाएं, गुस्सा, प्यार, यहाँ तक कि हमारी तर्क करने वाली बुद्धि भी, ये सब सिर्फ औजार हैं, टूल्स हैं, जिनके जरिए हम दुनिया का अनुभव करते हैं। लेकिन ये वो अनुभव करने वाला नहीं है जो इन सब औजारों का इस्तेमाल कर रहा है। तो सवाल ये है कि ये गलत पहचान बनती कैसे है? हम इस धोखे में आ कैसे जाते हैं? इसके लिए किताब हमें 5 कोश यानी 5 पर्दों का एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट समझाती है। आप कह सकते हैं कि ये अनात्मा की वो 5 परतें हैं जिन्होंने हमारे असली स्वरूप को ढक रखा है। ये वो 5 परतें हैं। सबसे बाहरी मोटी परत है हमारा शरीर, और सबसे अंदरूनी और महीन परत है आनंदमय कोश। आत्मज्ञान की पूरी प्रक्रिया ही इन पर्दों को एक एक करके समझने की है, और हर पर्दे को समझकर ये महसूस करने की है कि नहीं, मैं ये भी नहीं हूं। इसे समझने के लिए सबसे बढ़िया मिसाल है प्याज की। जैसे हम प्याज का एक एक छिलका उतारते जाते हैं ये देखने के लिए कि अंदर क्या है, बिल्कुल वैसे ही विवेक का इस्तेमाल करके हमें इन 5 कोशों के पर्दों को एक एक करके हटाना होता है, ताकि हम उस तक पहुंच सकें जो इन सभी पर्दों के पीछे हैं, हमारा असली स्वरूप। तो चलिए इन परतों पर एक नज़र डालते हैं। अन्नमय कोश, ये तो हमारा फिजिकल शरीर है। प्राणमय कोश वो एनर्जी है, वो सांस है जो इस शरीर को चलाती है। मनोमय कोश हमारा बेचैन मन है, जहाँ हर पल कुछ न कुछ चलता रहता है। विज्ञानमय कोश हमारी बुद्धि और हमारा ईगो है, जो ये भाव पैदा करता है कि मैं ये कर रहा हूँ।
और सबसे अंदर है आनंदमय कोश, जो गहरी नींद में मिलने वाली खुशी या शांति जैसा है। पर एक बात ध्यान देने वाली है, ये सभी चीजें अनुभव की जा रही हैं। आत्मा वो है जो इन सभी कोशों के होने का भी गवाह है, जो इन सबको जानने वाला है, वो साक्षी है। तो ये सवाल मन में आता है कि हम ये गलती करते ही क्यों हैं, हम इन कोशों को ही खुद क्यों मान लेते हैं। इसका जवाब छिपा है माया के कॉन्सेप्ट में। माया मतलब वो कॉस्मिक इल्यूजन, वो जादुई भ्रम जो हमें झूठ को सच और सच को झूठ दिखाता है। आसान भाषा में कहें तो माया वो चश्मा है जिसे पहनकर हम दुनिया को देखते हैं। एक ऐसा चश्मा जो हमें हर चीज को अलग अलग दिखाता है, ठोस और असली दिखाता है। और इस चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि इन सभी अलग अलग चीजों के पीछे चेतना तो एक ही है। माया कैसे काम करती है, इसके लिए रस्सी और सांप की मिसाल तो लाजवाब है। सोचिए, आप अंधेरे में कहीं जा रहे हैं और आपको जमीन पर एक रस्सी दिखती है, पर आप उसे गलती से सांप समझ लेते हैं। अब आपका डर, आपका दिल का धड़कना, आपका पसीना छूटना, ये सब बिल्कुल असली है। लेकिन क्या वो सांप कभी वहां था? नहीं, वहां तो सिर्फ रस्सी थी। बस इसी तरह ये दुनिया, सांप, हमें भ्रम रस्सी के ऊपर एक भ्रम की तरह नजर आती है। एक और बहुत अच्छा उदाहरण है मृग तृष्णा का। रेगिस्तान में एक प्यासे इंसान को दूर पानी का तालाब दिखाई देता है, लेकिन जब वो पास पहुंचता है तो पता चलता है कि वहां कुछ नहीं, वो तो बस रेत और गर्मी से पैदा हुआ एक धोखा था। ये दुनिया भी हमें बहुत असली लगती है, बहुत ठोस लगती है, पर जब विवेक की नज़र से देखते हैं तो ये भी उस मृग तृष्णा की तरह एक भ्रम ही लगती है। और माया ये धोखा दो शक्तियों से पैदा करती है। पहली है आवरण शक्ति, मतलब छिपाने की शक्ति, ये रस्सी की असलियत को हमसे छिपा देती है। और दूसरी है विक्षेप शक्ति, मतलब दिखाने की शक्ति, ये उस रस्सी के ऊपर एक सांप का भ्रम पैदा कर देती है। ये दोनों शक्तियां मिलकर हमारे लिए ये दुनिया का तमाशा खड़ा करती हैं, जिसमें हम खुद को एक छोटा सा अलग थलग इंसान मानकर जीते रहते हैं। तो इस पूरी यात्रा का, इस विवेक का और माया को समझने का आखिरी मकसद क्या है? मकसद है मोक्ष, यानी आत्मज्ञान की उस अवस्था को पाना जहां सारे भ्रम टूट जाते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई राजा अपनी याददाश्त खोकर खुद को भिखारी समझने लगे। अब उसे कोई नया राजा बनने की जरूरत नहीं है, उसे बस ये याद दिलाना है कि वो तो हमेशा से राजा ही था। आत्मज्ञान भी कुछ ऐसा ही है। ये कुछ पाने या बनने के बारे में नहीं है, ये बस उस पर्दे को हटाने के बारे में है जिसने हमारी असलियत को हमसे ही छिपा रखा था। वेदांत का ये महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि इसी परम सत्य को बताता है। इसका मतलब है मैं ब्रह्म हूँ। ये वो एहसास है जब इंसान का छोटा मैं, उसका अहंकार उस अनंत चेतना में ऐसे घुर जाता है जैसे कोई नदी अपना नाम, अपना रूप, अपनी पहचान सब कुछ खोकर विशाल समंदर का ही हिस्सा बन जाती है। तो जिस इंसान को ये ज्ञान हो जाता है वो जीता कैसे है? उसे कहते हैं जीवन मुक्त, यानी जो जीते जी ही आजाद हो गया। ऐसा इंसान अपने अहंकार से ऊपर उठ जाता है। उसे ना तो सुख बहुत खुश कर पाता है, ना दुख बहुत दुखी। वो हर जीव में, चाहे वो इंसान हो या जानवर, उसी एक आत्मा को देखता है। और इसका मतलब ये नहीं कि वो दुनिया छोड़कर भाग जाता है। नहीं, वो दुनिया में ही रहता है, अपने सारे काम करता है, पर अंदर से वो पूरी तरह अछूता रहता है। ठीक वैसे ही जैसे कमल का पत्ता कीचड़ में रहकर भी बेदाग रहता है। तो आखिर में ये पूरी की पूरी खोज हमें इसी एक गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब विवेक की तलवार से शरीर, मन, बुद्धि और माया के हर एक पर्दे को काट दिया जाता है, तो पीछे बचता क्या है? वो कौन है जो इन सब के आने जाने को देख रहा है, जो इन सब का अनुभव कर रहा है? वो खामोश गवाह, वो मौन साक्षी कौन है जो हमेशा रहता है, जो कभी नहीं बदलता? यही विवेक चूड़ामणि की खोज का सार है, और यही वो सवाल है जिसका जवाब हम सभी को अपने अंदर ही खोजना है।